मैम, आपका पार्सल। थैंक यू भैया, पेमेंट ऑनलाइन हो चुकी है। मैम, एक हेल्प चाहिए थी आपसे। मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है, क्या मैं 10 मिनट के लिए आपके घर पे फ़ोन चार्ज में लगा दूँ? चार्ज भैया? मैम, एक्चुअली बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं बाइक राइड कर रहा था, जिस वजह से फ़ोन पिकअप नहीं कर पाया और मेरे घर से बार बार फ़ोन आ रहा था। सिर्फ 10 मिनट के लिए फ़ोन चार्ज करने दीजिए। एक्चुअली मेरे घर पे ना, अगर मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा तो मेरी बीवी शक करेगी मेरे पे। ठीक है भैया, आप कर लीजिए फ़ोन चार्ज अपना। थैंक यू सो मच मैम। भैया 1 मिनट रुकिए। तो आपने मेरी फ़ोटो क्यों खींची? भैया आप सेफ्टी पर्पज़ के लिए, मैं अपने पति को आपकी फ़ोटो भेजूंगी। वैसे भी आप डिलीवरी बॉय हैं, अनजान है हमारे लिए, और ऐसे आप हमारे घर में आएंगे तो मेरे पति को शायद बुरा ना लग जाए, इसलिए मैं उनको फ़ोटो भेज रही हूँ। आप अपना नंबर भी बता दो, मैं साथ में वो भी भेज देती हूँ। ओके, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, आप मेरा नंबर लिख लीजिए। ठीक है भैया, आ जाओ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वहाँ पर लगा लीजिए आप अपना फ़ोन। ठीक। हेलो। अरे मैंने फ़ोन स्विच ऑफ नहीं किया था, बारिश हो रही थी, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। अरे मेरी बात तो सुनो। अभी एक जगह ऑर्डर देने आया हूँ, उनके घर पे ही फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ। अरे तुम तो खामखा लड़ने लग जाती हो, मैं क्या तुमसे झूठ बोलूँगा? अरे अच्छा, मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो। क्या हुआ भैया, मैं जान सकती हूँ? कुछ नहीं मैम, मेरी पत्नी का फ़ोन था, उसे लग रहा है कि मैं बाहर अय्याशी कर रहा हूँ, उसने फ़ोन काट दिया गुस्से में। ये पत्नियों को तो ऐसा लगता है जैसे हम मर्द बाहर अय्याशी करने जाते हैं। घर में बैठो तो दिक्कत, ना बैठो तो दिक्कत। अच्छा भैया, आप अपनी बीवी को समझा के देखिए ना, आप उन्हीं के लिए तो मेहनत कर रहे हैं इतनी, उन्हीं के लिए पैसे कमा रहे हैं, वो ज़रूर समझेगी। मैम वही तो समझा रहा था, बट वो है कि समझने को तैयार ही नहीं है। उसे तो लगता है कि मैं बाहर मुँह मार रहा हूँ। बताइए, मैं सुबह 6 बजे से बाहर हूँ और 5 बजने को आ गए। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, बट इसे तो लगता है कि मैं जैसे बाहर अय्याशी कर रहा हूँ। बाहर इतनी बारिश हो रही है, मैं फिर भी लगातार डिलीवरी कर रहा हूँ, इसी वजह से मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। बट इसे लग रहा है कि मैं जानबूझ के फ़ोन डिस्चार्ज किया है। अरे भैया, बाहर इतनी बारिश हो रही है, उनको भी तो पता चल रहा होगा ना कि इतनी तेज़ बारिश में आप उन्हीं के लिए तो डिलीवरी कर रहे हो, ताकि 4 पैसे आप कमा पाओ। कोई बात नहीं, अभी वो गुस्से में होंगी, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आप घर जाकर उन्हें समझाना, वो ज़रूर समझ जाएगी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, और जब मैं बाहर निकल रहा था उसने खाने तक को नहीं पूछा। कहती है मैं सुबह सुबह तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकती। अरे साक्षी, जल्दी से यार लंच पकड़ा दो, मेरा बहुत लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। मैंने नहीं बनाया कोई लंच, जाके बाहर से खा लेना। क्या लंच ही नहीं बनाया? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा यार? तुम्हें पता ना कितना काम रहता है, ऊपर से बाहर जाके लंच करूंगा तो लेट हो जाऊंगा ऑफिस आने में, और सर कितना सारा काम देते हैं। अरे यार, रोज बनाती हूँ ना मैं तुम्हारा टिफिन, अगर आज एक दिन नहीं बनाया तो तुम भी एडजस्ट कर सकते हो, बाहर जाके खा सकते हो ना खाना। देखो मुझसे ना बहस मत करो, पहले मेरा दिमाग खराब है, खा लेना बाहर से खाना। 10-20 रुपए का ना कुछ भी मिल जाता है बाहर, 10-15 मिनट लगता है, खा लेना बाहर जाके। यार साक्षी, तुम्हारा सही है, एक तो बंदा पूरे दिन जाके मेहनत करे, ऊपर से उसे रोटी भी ना मिले। जा रहा हूँ मैं, नहीं चाहिए मुझे खाना वाना। हाँ हाँ जाओ, मैंने भी नहीं रोका है। यार साक्षी, मैं ना बहुत थक गया हूँ, फटाफट खाना लगा दो यार, बहुत तेज भूख लगी है। मैंने तुम्हें मैसेज किया तो था कि आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बाहर से लेके आना, तुमने पढ़ा नहीं क्या? अरे यार कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमको बोल के गया था ना मैं क्या आऊँगा तो खाना खाऊंगा, बाहर से खाना नहीं खाना मुझे, और तुमने खाना नहीं बनाया। राहुल, मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे लिए बस खाना ही बनाती रहूंगी हमेशा। नहीं था मेरा मन, नहीं बनाया मैंने खाना। साक्षी, तुम ना बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ाने लग गई हो, तुम खाना नहीं बनाती हो, कुछ भी काम नहीं करती हो। तुम देखना इन चीज़ों के चक्कर में ना हमारे घर में बहुत कलेश बढ़ जाएंगे एक दिन। ऐसा है राहुल, कलेश बढ़ते हैं तो बढ़ जाने दो। तुम मुझे शादी करके लाए हो इस घर में, कोई नौकरानी नहीं लेके आए हो जो बस मैं तुम्हारे काम करती रहूंगी। और वैसे भी ये रही किचन, सारा सामान है, जाके खुद बना लो, तुम्हें भी आता है खाना बनाना। मेरा फ़ोन चार्ज हो गया है, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। अगर जल्दी घर नहीं पहुंचूंगा तो वो और गुस्सा करेगी।
मुझे उसे घर जाके समझाना भी तो है। मैं अब चलता हूँ। थैंक यू सो मच मैम आपकी हेल्प के लिए। कोई बात नहीं भैया। अरे आप आ गए, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। साक्षी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम आज आप करके बात कर रही हो, मुझसे खाने के लिए पूछ रही हो। अभी 2 दिन पहले तो तुम बोल रही थी कि मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी हूँ, तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाऊँ मैं, और आज खाना बना दिया तुमने। कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ बोला तुम्हें? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं हुआ है। तो फिर अचानक से खाना बना दिया, आप करके बात कर रही हो। मुझे कुछ बात हजम नहीं हो रही, क्या हुआ है बताओ। देखो राहुल, मुझे ना रियलाइज़ हो चुका है, मैं सच में आपके साथ बहुत बदतमीज़ी करती आई हूँ, और रोज़ आपको ऐसे बिना टिफ़िन के ऑफिस जाना पड़ता था। मैं पत्नी हूँ आपकी, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके लिए सारी चीज़ें करूँ, आपको टाइम पे खाना दूँ, लेकिन मैं क्या कर रही थी? आपसे सिर्फ बदतमीज़ी से बात करना। राहुल, मुझे ना मेरी गलती का एहसास हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, और मैं घर में आपके लिए टेस्टी खाना अपने हाथों से बनाऊंगी। कभी आपको बाहर से खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़ मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर देना। और राहुल, एक और बात मैं भूल गई थी, एक मर्द अपने परिवार के लिए, अपनी बीवी के लिए इतनी मेहनत करता है, दिन रात बाहर धूप में रहता है, किसी भी सिचुएशन में अपने फैमिली के लिए मेहनत करता है, और ये सब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, और बस तुमसे बदतमीज़ी करती रही। लेकिन आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चलो अच्छी बात है, कम से कम टाइम से पहले ही तुम्हें सारी चीज़ समझ आ गई। ठीक है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, बनाओ फुला। ठीक है।